छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार बनने के बाद नए नए शब्दों से परिचित हो रहा है। एग्री स्टेट पोर्टल, रकबा समर्पण, तरह तरह के घोटालों से भी परिचित हो रहा है। मुआवजा घोटाला कभी सुना था आपने? जम्बूरी घोटाला। दरअसल सत्ताधीशों में तगड़ा कंपटीशन चल रहा है मलाई खाने का। जनता के हक के पैसे लूटे जा रहे हैं। कोई सत्ताधीश अदानी को जंगल तोहफे में दे रहा है और रिटर्न गिफ्ट में सत्ता प्राप्त कर रहा है। कृषि मंत्री के क्षेत्र में अफीम की फसल लहलहा रही है। कथावाचक तक का पैसा हड़पने का मामला उजागर हुआ है। खैर, आज बात करेंगे राजस्व विभाग से जुड़े मुआवजा घोटाले की और अन्य घोटालों की। नमस्कार साथियों। सूखे पड़े खेत, फटी हुई दरारें, लेकिन डबल इंजन सरकार की फाइलों में बंजर जमीन पर भी 2 फसलें लहलहा रही। बिना पानी के ही 23 करोड़ 56 लाख रुपए का फर्जी मुआवजा। असिंचित बंजर भाटा जमीन में भी 23 करोड़ 56 लाख रुपए का फर्जी मुआवजा सत्ताधीशों के चहेतों की जेब में चला गया है। सुशासन का ढोल पीटा जा रहा है विज्ञापन में, लेकिन ढोल के अंदर की पोल आज उजागर करेंगे। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सत्ताधीशों के संरक्षण में जनता को लूटा जा रहा है। राजस्व विभाग संभाल रहे हैं भाजपा सरकार के चर्चित मंत्री श्री टंकराम वर्मा। बलौदाबाजार के गांव-गांव में इनके सुशासन के किस्से चर्चित हैं। 40 लाख में कॉलेज की बिल्डिंग और 3 करोड़ का बंगला, खेल मैदान, घास जमीन, श्मशान, बच्चों का क्रिकेट का खेल, गांव के निस्तारी की जमीन सब हड़पी जा रही। पैसे की बड़ी अहम भूमिका है। हालत ये है कि मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में तहसील कार्यालय में गरीब किसान को जहर खाना पड़ता है। ये है तेज, तेजस्वी, यशस्वी, जनसेवी, समाज सेवी राजस्व विभाग के सत्ताधीश। याद करिए तहसीलदार संघ का मामला। संघ के अध्यक्ष श्री नीलमणि दुबे ने तबादला उद्योग की पोल खोल कर रख दी थी। नियम कानून बलाए ताक रखकर 2 साल के भीतर 6 बार ट्रांसफर किए गए थे। क्राइटेरिया सिर्फ एक, बंगले में जाके सिर झुकाओ, मनचाही जगह मलाईदार पोस्टिंग पाओ। राजस्व विभाग अब तो लिमाही की उस जमीन में जहां लिमाही वालों के पुरखे दफनाए गए हैं, जहां से लिमाही का निस्तारी तालाब लगा हुआ है, जहां माताएं बहनें नहाती हैं, कपड़े धोती हैं, वहां पर अब फ्लाई ऐश डालकर ट्रांसपोर्ट नगर बनाने में आमादा है। बिना गांव वालों से बात किए, बिना ग्राम सभा की अनुमति लिए, बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के। आखिर गांव की घास जमीन, और वो भी एक आदिवासी गांव की घास जमीन, कैसे छीनी जा सकती? चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप, ग्राम सभा ने विरोध किया, ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव नहीं दिया, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए एनओसी दे दी, गांव वालों के विरोध के बावजूद। आज पूरे छत्तीसगढ़ में और खासकर बलौदाबाजार क्षेत्र में गांव वालों की इच्छा का, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की इच्छा का कोई मूल्य नहीं रह गया है। बिटकुली गांव की जमीन पर पहले शहर से लाके मलबा गिराया गया, कचरा गिराया गया। जब उस पर चर्चा हुई, लोग पूछने लगे कि ये मलबा क्यों डाला जा रहा है, तो रातों रात उस कचरे के ढेर में आग लगा दी गई। और अब बिटकुली के गांव वालों के विरोध के बावजूद किसी गांव की घास जमीन पे कब्जा करके आप कैसे मंदिर और धर्मशाला बनाएंगे? बिना गांव वालों की सहमति के, बिना गांव वालों की अनुमति के, बिना ग्राम सभा की अनुमति के। साथियों, राजस्व विभाग के कारनामों पे बात करेंगे तो पूरा दिन गुजर जाएगा, लेकिन आज इनके नए कारनामे मुआवजा घोटाले पे बात करेंगे। अरपा, भैंसाझार, बराज भू अर्जन घोटाला। बिलासपुर जिले की 25,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने वाली
इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भ्रष्टाचार का दीमक चाट गया है। 46 करोड़ रुपए के मुआवजे का भुगतान हुआ है और उसमें से 23 करोड़ 56 लाख यानी आधी से अधिक राशि का भुगतान फर्जी है। कागजी बाजीगरी हुई है। जो जमीन अलाइनमेंट यानी नहर की परिधि से बाहर थी, जिस जमीन से नहर निकलनी ही नहीं थी, उसका पैसा निकाल लिया गया। जो जमीन असिंचित थी उसको सिंचित और 2 फसली बताकर करोड़ों का भुगतान हो गया। कम रकबा था, ज़्यादा दिखाकर भुगतान कर दिया गया। और हद तो तब हो गई, दूसरे की ज़मीन का मुआवजा किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया। इतनी अफरा तफरी, इतना घोटाला, इतनी गड़बड़ी। और क्या मलाई किसी गरीब किसान ने खाई? नहीं। मलाई खाने का ये खेल सत्ताधीशों और उनके नज़दीकी लोगों ने किया है। अब तो सदन में भी गलत जानकारियां देने से भाजपा सरकार के मंत्रियों को परहेज नहीं रह गया है। विधानसभा के प्रश्नकाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्मलाल कौशिक ने इस लूट का पर्दाफाश किया तो पसीने छूट गए सत्ताधीशों के। और मक्कारी देखिए, लिखित जवाब परिशिष्ट 1A में जो पेज नंबर 12 है उसको इतना धुंधला और अस्पष्ट किया गया कि उसको पढ़ा ही ना जा सके, ताकि मंत्री जी को सदन में जवाब ही ना देना पड़े। ये तो हद हो गई है। इन लोगों ने विधायिका को भी मजाक बना लिया है। अधिकारियों के निलंबन का नाटक जारी है, लेकिन कई निलंबित बताए जा रहे अधिकारी मलाईदार पदों पर बैठे हैं। भ्रष्टाचारियों पर FIR करके उनको जेल भेजने के बजाय सत्ताधीश वसूली का झुनझुना बजा रहे हैं। सदन में राजस्व मंत्री ने बहाना बनाया कि कुछ लोग हाई कोर्ट से स्टे ले आए हैं। आदरणीय मंत्री जी, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में 1 अक्टूबर 2018 को विशेष संशोधन करके धारा 20 का जोड़ी गई थी। इसके तहत जल संसाधन जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नहीं दिया जा सकता। क्या कर रहे हैं सरकारी वकील? क्या कर रहा है विभाग? पहले तो स्टे मिलने नहीं देना था, विरोध करना था, सही कानूनी प्रावधानों को कोट करना था। लेकिन अगर स्टे मिल भी गया है तो उस स्टे को वेकेट कराने की कार्यवाही करना था। लेकिन अगर उद्देश्य ही सत्ताधीशों के करीबी लुटेरों को बचाना है तो फिर ये सारे कानूनी प्रावधान और व्यवस्थाएं कोई मायने नहीं रखते। साथियों, समोदा डायवर्शन योजना भी इसी भाजपा की सरकार के द्वारा बलि चढ़ा दी गई। कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर रामलाल भारद्वाज पलारी से विधायक थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा, मुझे मंत्री नहीं बनाइए, मुझे समोदा डायवर्शन योजना चाहिए जिससे लवन क्षेत्र के टेल गांवों में सिंचाई का पानी जा सके। कांग्रेस की सरकार ने 3 साल के अंदर समोदा डायवर्शन योजना बना दी, लेकिन समोदा डायवर्शन योजना की नहर आज 22 साल होने के बावजूद नहीं बन पाई। लवन के किसानों को पानी सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रहा है समोदा डायवर्शन का, क्योंकि समोदा डायवर्शन का पानी आज तिल्दा के पास अदानी के GMR प्रोजेक्ट में जा रहा है। वहाँ उससे बिजली बनाई जा रही है और वो पानी भाप बनकर उड़ाया जा रहा है। साथियों, हमारे संसाधनों को रसूखदारों के हाथों नीलाम किया जा रहा है। क्या हम हाथ पर हाथ धरे ही बैठे रहेंगे? हम सबको अपने घरों से निकलना होगा, अपनी खामोशी तोड़ना होगा, सड़कों पर उतरकर जन विरोधी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी सरकार को, छत्तीसगढ़ विरोधी सरकार को बताना होगा कि ये चलने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ के हितों के खिलाफ अगर कोई सरकार काम करेगी तो हर छत्तीसगढ़िया उसका विरोध करेगा। चुप बैठने का समय नहीं है साथियों। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।